हालांकि दिव्य गुरुओं की शारीरिक उपस्थिति इतनी सरल लगती है, इससे उनकी दिव्य शक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे हम दृढ़ संकल्प और तीव्रता के साथ सुषुम्ना क्रिया योग का अभ्यास करना जारी रखते हैं, हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ पाने में सक्षम होते हैं। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, कमलों का खिलना पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसा कि अन्नमैया के एक भजन से समझा जा सकता है, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के विभिन्न भक्त उनकी भक्ति, विनम्रता और ध्यान प्रथाओं के आधार पर अलग अलग तरीकों से भगवान की महानता को समझते हैं। यदि यह समझ में आ जाए तो हम पूज्य श्री आत्मानंदमयी जी की चमत्कारी शक्तियों को भी समझ सकते हैं। केवल दीक्षा लेने से ही आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित नहीं हो सकती। सिर्फ इसलिए कि कुछ भौतिक इच्छाएं पूरी हो गई हैं या कुछ रोग ठीक हो गए हैं या हमारे सपनों में कभी कभी देवताओं या गुरुओं के दर्शन होते हैं, इससे हमें गलती से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम आत्मज्ञान के पथ पर चल पड़े हैं। ये अनुभव भक्तों के जीवन में उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर माता जी की चौकस निगाहों में प्रकट होते हैं। व्यावहारिक जीवन के अहम और अहम ब्रह्मास्मि का अहम के बीच बहुत अंतर है। एक अहम सांसारिक अहंकार को संदर्भित करता है और अहम ब्रह्मास्मि का अहम आत्मा रूपी स्वयं को संदर्भित करता है। हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि ये बातें हमारी दीक्षा गुरु पूज्य श्री आत्मानंदमयी जी के ध्यान से बच नहीं सकती। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर माता जी प्रत्येक सुषुम्ना क्रिया योगी का हाथ पकड़कर एक एक कदम बढ़ाती हैं और इसे अपने अनुभव के दायरे में लाकर हमें हमारी प्रगति का एहसास कराती हैं। भले ही माता जी के इतने गहन प्रयास किए हों, गुरु पूर्णिमा के बाद जो भक्त उन स्पंदनों को बनाए रखना भूल गए हैं, वे फिर से सांसारिक कर्मों में उलझे हुए हैं। माता जी उन्हें बहुत आसानी से पहचान जाती हैं।